से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में नकलो हमल महदूद। शॉपिंग मॉल, बाजार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर, कॉल सेंटर्स और IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इत्तलात नहीं होगा। माल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को जाने की इजाजत। हुकूमती इक़दामात नाकाम। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। शहर की जहरीली फजा में सांस लेना भी मुहाल। रोजाना हजारों मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिबी माहिरीन का बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को खुसूसी एहतियात का मशवरा। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। गजा में आर्जी जंगबंदी का दूसरा रोज। हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा कर दिया। 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने भी 33 बच्चों और 6 खवातीन समेत 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इससे पहले हमास ने इसराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा था कि इसराइल मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। मुआहदे के तहत इसराइल को शुमाली गजा में इमदादी ट्रकों की रसाई देना होगी। 4 रोजा जंगबंदी के दौरान हमास 50 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा। बदले में 150 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। मगरबी किनारे में कशीदगी में इजाफा। इसराइली फायरिंग से 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जमीनी और फजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,000 से बढ़ गई। शुहदा में 6,000 बच्चे, 4,000 खवातीन भी शामिल, जबकि बच्चों और खवातीन समेत जख्मियों की तादाद 36,000 तक पहुंच गई। रिहा होने वाले फलस्तीनियों में 38 साल की इसरा भी शामिल। 2015 में गिरफ्तार करके 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 7 साल बाद इसराइली कैद से रिहाई पर फलस्तीनी खातून के खानदान से मुलाकात पर जज्बाती मनाजर। खातून को 2016 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब 16 साल की थी। इसराइली फौजी इंसानियत भूल गए। धमाके से कबल वीडियो रिकॉर्ड करा दी। कहा, ये बमबारी में अपनी बेटी एला के नाम करता हूँ। ये इसकी दूसरी सालगिरह का तोहफा है। जंगबंदी से कुछ देर कबल इसराइली मेजर के दिए पैगाम के बाद इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें मुतादिद खवातीन और बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद हो गए थे। सोशल मीडिया सार्फिन की कड़ी तनकीद। इसराइली फौजी अफसर के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया। عشان يضل ذكرى مني، لكن حبيت انا اضل اتذكرها واحطه هيك زي مثال. الله يرحمه. पोती को देने वाले गजा के दादा की वीडियो ने दुनिया को रुला डाला। कहा, पोती की आंखें नमक के महलूल से पूछी ताकि उनसे राख निकल जाए। अपनी प्यारी पोती के कान में लगी बाली मैंने उसकी याद में अपने पास रख ली। हमास ने दोबारा जंग शुरू करने की इसराइली धमकियों को खोखला करार दे दिया। कहा, इसराइल की खोखली धमकियां हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकती। हम जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इसराइल अपने यरगमालियों को बाज़ोर ताकत रिहा नहीं करवा सकता। खूनी फौज की बर्बरियत पर इसराइली शहरी भी चिल्ला उठे। नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन की इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। कहा, इसराइल के दिफा के हक का ये मतलब नहीं कि वो खवातीन और बच्चों को भी कत्ल करे। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 21 डिग्री रहने का इम्कान। गवादर समेत मगरबी बलोचिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी मौसम अबरआलूद। तहसील नंगर पार करके मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 110 से ज्यादा जानवर हलाक हो गए। बारिश के बायस तैयारशुदा फसलें भी तबाह हो गई। सांगर में बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। पानी की किल्लत के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। रानीपुर में भी बारिश से बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रही। उमरकोट में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नालों की बंदिश से पानी सड़कों पर बहने लगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का मुकदमा। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमा के इलेक्ट्रिक फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों के खिलाफ दर्ज किया गया। कत्ल बिल सबब लापरवाही और नुकसान रसानी के दफात शामिल। एडिशनल IG कराची ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती कमेटी 7 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को अरसाल करेगी। मुतासरा शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी के अरकान आज जावकुआ का दौरा करेंगे। फायर ब्रिगेड ने शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने और शहरों की जान बचाने के इंतजाम को नाकिस करार दिया था। वाक़े में जुलसकर और दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 46,000 से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं।
इम्तिहानी हॉल के अतराफ दफा 144 नाफिज, इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। BRT का उम्मीदवारों के लिए इजाफी बसें। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमबीके टेस्ट की तैयारियों से वालिदैन गैर मुतमिन। कहा, हमें कहा गया था कि 7 बजे अपने बच्चों को लेकर आएं, लेकिन टेस्ट के गेट 8 बजे खोला गया। यूनिवर्सिटी रोड पर रश के बायस कई तलबा रश में फंसे रहे। सिक्योरिटी के नाम पर तलबा इंतहाई खौफ में मुब्तला रहे। बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरखास्त पर 28 नवंबर को समाअत की कॉज लिस्ट मंसूब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरखास्त पर समाअत करना थी। FIA ने दोनों साबिक जर्नल्स और दीगर को 28 नवंबर की समाअत से 3 रोज कबल जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। निगरान हुकूमत किसी सियासी जमात के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। PTI समेत किसी सियासी जमात को जलसों से भी नहीं रोका गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले से ज्यादा हैं। इन चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। सियासी जमातें अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल करती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हालिया सियासी बयानबाजी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस 22 लोग जेलों में और बास अदालती अमल का सामना कर रहे हैं। हम इस अमल को नहीं रोक सकते। बलोच तलबा की गुमशुदगी केस में अदालत में तलबी के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म का कहना था 29 नवंबर को बैरून मुल्क में होगा, इसलिए अदालत में पेशी मुमकिन नहीं। अस्करियत पसंद बलोच मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं, अदालत इस पर भी तलब करे। तो वो वज़ीर आज़म शाम को हाई जैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए, समझ नहीं आए कि जेल क्यों भेजा गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, जजों को साजिश का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी। हमें निकाल कर ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। फैमिली में दूसरे की टांगे खींचे तो घर नहीं चल सकता। मुल्क कैसे चलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वज़ीर आज़म को कभी फांसी कभी जिलावती देखना पड़ती है। धरनों के बावजूद हमने अपनी तरक्की के अहदाफ को पूरा किया। हमारे दौर में आलमी इदारे भी तरक्की का एतराफ कर रहे हैं। एटमी धमाकों के बाद वाजपेयी लाहौर चलकर आए। बिलावल भुट्टो राशिद जरदारी में इख्तलाफात की अफवाहें दम तोड़ गई। साबिक सदर की साहबजादी मुख्तार भुट्टो ने वालिद, भाई और फरियाल तालपुर की एक साथ तस्वीर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा, शाह सुर्खियों पर यकीन न करें, हमारे लिए हमेशा फैमिली पहले रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज कामुनकी में पावर शो करेगी। शहर में फ्लेक्सेस और IPP के पार्टी परचमों की बहार। जहांगीर तरीन, अलीम खान और बेदियां और कैवलरी अंडरपास के दौरे। बेदियां अंडरपास के साइड रोड्स की तामीर मुकम्मल न होने पर इजहार बरामी। रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का रात पे लिबर्टी और गार्डन टाउन के पुलिस खिदमत मराकज का दौरा। शहरियों की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कार्रवाई में ताखीर की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल तेज करने की हिदायत। पुर में कौमी शाहरा पर 2 मुसाफिर गाड़ियों में तसादुम। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंग में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में माँ और 2 बच्चे शामिल हैं। बच्चों के वालिद को शदीद जख्मी हालत में रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का कल से आगाज। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में 159 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वजारत सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलाने की अपील। रवा बरस मुल्क भर से लिए गए 64 माहौलियाती नमूनों पर पोलियो वायरस पाया गया था। जितने भी स्थान ने जन्म भूमियां उन्होंने दे दर्शन करने आए हैं ननकाना साहब ते सानू इत्थों दे लोकां ने बहुत प्यार दिता। कोई नहीं, सानू तो अपना ही लगता, कोई फर्क नहीं लगता बिल्कुल ही। नहीं सब आए जी, कोई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तो ही आए हैं जी। अमेरिका तो कैलिफोर्निया तो जी ते इत्थे आण के सानू पाकिस्तान बहुत प्यार मिला जी। असीं अपने पहले पुराने पिंड वेख साहब में बाबा गुरु नानक की 3 रोजा तकरीबात का आज दूसरा रोज। भारतीय समेत अंदरून और बैरून ममालिक से हजारों सिख यात्री तकरीबात में शरीक। मजहबी रसूमात की अदायगी में मशरूफ। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। सिख यात्रियों का भी सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। तकरीबात कल भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो जाए। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। अफगान हुकूमत ने अपना सफारतखाना बंद कर दिया। अफगान सफारतकारों का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने अफगान सफारतकारों के वीजों में तोसी नहीं की। सफारती मामलात में भी मुदाखलत की जा रही है। अफगान सफारतखाने की बंदिश पर आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। लंदन में फलस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर आ गए। शहरियों के आजाद फलस्तीन और जंगबंदी के नारे। शहरियों ने फलस्तीन के परचम उठा रखे थे। स्विट्जरलैंड में भी फलस्तीनियों के हक में रैली। मासूम शहरियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा।
गजा में इंसानी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एमरजेंसी ने दिलखराश मंजर बयान कर दिया। बताया गजा में 22 लाख अफराद को खुराक की जरूरत है। 17 लाख अफराद की जबरी बेदखली हुई। लाखों फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों और शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। गजा में सांस के इन्फेक्शन के 70 जबकि हैजे के 44,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लाम दुश्मन गैरेट वाल्टर ने फ़लस्तीनियों को उर्दन में बसाने का नजरिया पेश कर दिया। कहा फ़लस्तीनियों को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं मिलनी चाहिए। बयान पर अरब ममालिक की शदीद मजम्मत। नीदरलैंड्स के इलेक्शन में गैरेट वाल्टर्स की पार्टी मजमूई 150 नशिस्तों में से 37 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। नरेंद्र मोदी का तैयारे में बैठकर बादलों को सलाम। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। किसी ने फाइटर तैयारे में सवारी को इंतखाबी स्टैंड करार दे दिया तो किसी ने खूब तनकीद का निशाना बनाया। इमामुल हक और फहीम अशरफ का जिंदगी की नई इनिंग का आगाज। इमामुल हक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज हम न सिर्फ लाइफ पार्टनर बन गए बल्कि बेहतरीन दोस्ती के बंधन को भी मजबूत किया। फहीम अशरफ की बारात में राना इकबाल की शिरकत। अहसन इकबाल ने नारोवाल की मारूफ शख्सियात के साथ बारात का इस्तकबाल किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड की तरबेती कैंप में 2 रोज़ा सिनेरियो मैच। पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स ने अपने अहदाफ हासिल किए। स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल ने नेट सेशन में स्पिनर्स को टिप्स दी।